नमस्कार, जय सियाराम, जय नीम करोली बाबा। मैं पवन कुमार चतुर्वेदी आशा करता हूँ परम पूज्य गुरुदेव हनुमंत स्वरूप बाबा नीम करोली महाराज जी की कृपा एवं आशीर्वाद से आप और आपके स्नेहीजन स्वस्थ एवं सकुशल होंगे। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ चलते हैं आज के क्रमांक की ओर। हम सबके जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, सुख दुख आते रहते हैं, क्योंकि ये एक जीवन चक्र है जो इसी तरह से चलता रहता है। चाहे दुख की अवस्था हो तब भी किसी भी व्यक्ति को विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आपके जीवन में दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, विपत्तियां आती हैं, परेशानी आती है, तो ये बात तय है कि उस समय परम ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर आपके बहुत ही सन्निकट होता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि आपको याद होगा जब भगवान कृष्ण ने माता कुंती से कहा कि माता कुछ मांगिए, वरदान के रूप में कुछ मांग लीजिए, तब माता कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से दुख ही मांगे थे। तब भगवान ने कहा सब लोग तो सुख मांगते हैं और आप दुख मांग रही हो, ऐसा क्यों? तब माता कुंती ने कहा प्रभु, जब तक हमारे जीवन में कष्ट रहे, दुख रहे, विपत्तियां रही, तब तक आप हमारे साथ रहे, और जब हमारे जीवन में सुख का प्रवेश हो गया, हम सुखी हो गए, उस समय आप जाने को तैयार हो गए। अर्थात हम चाहती हैं कि हमारे पास दुख ही बने रहे, जिससे हमें आपकी कृपा और आपका आशीर्वाद और आपका साथ मिलता रहे। और इसलिए सुख और दुख दोनों ही अवस्था में समभाव रखते हुए भगवान का ध्यान, भगवान का नाम जप करते रहना चाहिए। कहा गया है दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। और इसीलिए बाबा महाराज जी कहते हैं यदि आप निरंतर भगवान का जप करते रहोगे, हमेशा भगवान नाम का जप करते रहोगे, तो आपके जीवन में कभी दुख आ ही नहीं सकते हैं। अब निरंतर भगवान का जप कैसे हो सकता है? तो बाबा महाराज जी बताते हैं कि सबसे पहले आप बोलकर अर्थात वाणी से भगवान नाम का उच्चारण करें, फिर धीरे धीरे मानसिक रूप से भगवान नाम का उच्चारण करें। फिर एक अवस्था ऐसी आ जाती है जब आप वाणी से थक जाते हैं तो श्वास से भगवान नाम का जप करें। तो इस तरह से एक निरंतरता बनी रहती है, और ऐसा बाबा महाराज जी के साथ देखा भी गया है। बाबा महाराज जी वैसे जब बोलकर राम नाम का जप करते रहते थे और जब सोते थे तब बाबा महाराज जी के श्वासों से भी राम नाम की पावन धुन निकलती रहती थी। बाबा महाराज जी कहते हैं भजन, ध्यान, नाम जप किसी भी एक चीज से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि गीता में भगवान ने स्वयं कहा है यज्ञा नाम जप यज्ञो अस्मि, अर्थात यज्ञों में जप यज्ञ मेरा ही स्वरूप है। महाराज जी कहते हैं वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर एक ही है। आपको उस परमात्मा के जिस नाम में श्रद्धा है आप उस नाम का जप करो। कोई किसी भी अवस्था में हो, नाम जप अपने स्वाभाविक गुण से जपने वाले का मनोरथ पूर्ण कर देता है। नाम जप निष्काम कर्म और दीन दुखियों की निष्काम सेवा करने से अंतःकरण की शुद्धि शीघ्र होती है, मन निर्मल हो जाता है। देखिए, पूजा पाठ आदि के लिए तो कुछ साधन जुटाने की आवश्यकता पड़ती है, पर नाम जप के लिए तो किसी भी साधन को जुटाने की भी आवश्यकता नहीं है। आप जिस अवस्था में हैं, जहां पर भी हैं, जब भी आपको याद आया आप प्रभु के पावन नाम का जप करना प्रारंभ कर दें। यदि वाणी से नहीं हो रहा है तो मानसिक रूप से आप भगवान के पावन नाम का जप करते जाएं। आपका जीवन आनंद से भर जाएगा, खुशियों से भर जाएगा, क्योंकि भगवान का नाम कल्पतरु है। वह आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति की सामर्थ्य रखता है। आज के क्रमांक को यहीं पर विराम देते हुए श्री महाराज जी से
और प्रभु श्री राम जी से प्रार्थना करते हैं कि आप सबका जीवन आनंद एवं खुशियों से भरा रहे। नमस्कार। जय सिया राम। जय नीम करोली बाबा।